ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2020 की मुरली में बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिखकर दो तो क्षमा हो जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? बाबा ने उत्तर दिया, देह अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है, वह होते हैं हद के। यह है बेहद का बाप, इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते, यह तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है, इनकी संतान तो सारी दुनिया है। ऐसा कोई कह सकता है कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है? इनकी संतान तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया है। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं सो जरूर किसको तो कहते होंगे ना। एडम ईव आदि देव आदि देवी यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। यह बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। यह तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है ना। माता पिता से बाबा कहते हैं कितना सुख मिलता है, इसलिए गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी है, परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो, कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं। देवताओं के ही चित्र दिए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो,
हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना यह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। पापा कहते हैं ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, एक दूसरे से विकार में चले जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, फलाने समय यह हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे भी होते हैं जो बाबा को लिख देते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। बाबा कहते भाई क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुमने सच बताया तो तुम हल्के हो जाओगे, वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम न हो उसके लिए खबरदार करता हूँ, बाकी दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस समय की ही बात है। फिर दिल भी खाती है, फिर कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस समय की ही बात है। यह भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाबा पूछते हैं कि कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो, प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है, भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको क्या कहते हैं, जो अभी चल रहा है, जिसको हम नरक दुख धाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया, तो दुनिया कितनी हो गई, दो हो गई, एक सुख की दुनिया और एक दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। अभी सब चिल्ला रहे हैं ना कि अपने घर ले जाओ, हमें लिबरेट करो। ये भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है, अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी यह एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम यह थे अब नहीं हो, पूज्य थे अब पुजारी बन गए हो, फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं, यह बाबा समझते हैं ना। हम प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है यह, फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझाते भी हो, चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है, एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है। पतित दुनिया में और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं, कितना सहज समझाया जाता है। यह सब बातें बाप ने ही समझाई है, यह भी नहीं जानते थे। बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़े ही कहा जाता है। जो मूल वतन में रहती, बाबा कहते हैं परम धाम में रहती, उन आत्माओं को देवता थोड़े ही कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण यह तो सब यही है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। यह बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं। यह तो कहते हैं हम वर्थ नॉट ए पेनी थे तत् त्वम।
अभी व्यर्थ पाउंड बन रहे हो तत्त्वम। कितनी सहज समझने की बातें है। बाबा कहते हैं ये बातें कितनी सहज है समझने की कि भाई अभी हम कहते हैं कि वर्थ नॉट ए पेनी थे तत्त्वम, अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो तत्त्वम। कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो, क्या कहना है बाबा ने आगे क्या कहा मुरली में कि ये सब सहज बातें हैं, इसलिए कभी कोई बोले तो कहो देखो यह तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते हैं कौन खड़ा है, बाबा। बाबा कलयुग के अंत में खड़ा बताया है। तो बाप कहते हैं जब जड़ जड़ी भूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। किस में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा में। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे, राजयोग सीखकर यह बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना। यह सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं, दिखलाने के लिए कि यह बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। यह समझाने की बात है ना। एक तरफ साधारण, दूसरे तरफ डबल सिरताज। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं, बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी कलयुग है, अभी तो देखो दिनों दिन कितने विकार बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। बाबा कहते हैं ऐसे बीज नहीं बोना है। कौन कौन से, देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम विकार का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा, सत्युग और त्रेता में। सत्युग और त्रेता में तो रावण का राज ही नहीं होगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो। सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नौदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो यह बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। इसको जादू समझते थे। कौन, ब्रह्मा बाबा। और इसको क्या समझते थे, सब जादू। ये तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है, ये तो बाप है ना। सबका बाप है। कौन है, बाबा ने क्या बोला, सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिलें। यहाँ तो गुरु है नहीं, शिव बाबा तो है निराकार। फिर किससे मिलना चाहते हो। उन गुरुओं के पास तो जाकर बेटा रखते हैं। ये तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंट आदि चढ़ाने की बात नहीं। वहाँ तो भेंट देनी पड़ती ना, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है कुछ न कुछ। ये पैसा क्या करेंगे, ये ब्रह्मा भी समझते हैं। हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। सब खर्चा होता है ना उन्हों के लिए, रहने का स्थान वो सब बनाया तो बाबा ने बच्चों के पैसों से किया है। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं न ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। यह मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। मधुबन में देखो इतना मकान बने हैं, बिल्डिंगें बनी, वो किन के लिए है, अपने लिए ही है ना।
सभी बच्चे जाते हैं वहाँ, रहते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन, खाना वहाँ मिलता है, सब कुछ उनके लिए ही है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं, बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं, जहाँ चाहे रहे। जिसने मकान बनवाया है वह अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहेंगे। कई फिर कह देते, बाबा के पास भी खातिरी होती है। अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना। बहुत जने कहते हैं कि भाई बाबा के यहाँ भी खातिरी किसकी ज़्यादा किसकी कम। तो बाबा कहते हैं अरे वह तो जरूर करनी पड़े ना। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं। तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं। कहाँ पर? मधुबन में आते हैं ना, कितने बच्चे आते हैं, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े ही होंगे करके 10 12 20 पोत्रे पोत्रियां हो। अच्छा, किसको 200 500 भी हो, इसमें जास्ती तो नहीं होंगे। बाबा कहते हैं भाई 10 12 20 ही होते हैं नॉर्मल तो, लेकिन अगर किसी के 200 500 भी हो तो इसमें जास्ती तो नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, और ही वृद्धि को पानी है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई। कल्प कल्प जब आते हैं तब ही वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। बाप के लिए ही कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गति मति सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं, स्वर्ग में जाना है तो देवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो काटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं। रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है जितनी यह। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं। यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वह निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डिट्टी राज्य था ना। यह चक्र फिरता रहता है, वह विनाशी ड्रामा होता है। यह है अनादि अविनाशी ड्रामा। यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं यह ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर यह प्राय लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। अच्छा अच्छा, बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिए। पहला पॉइंट बताया, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट न हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरा पॉइंट, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। मीठे बाबा का मीठा वरदान है,
ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है, जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समृद्धि आ जाती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। अच्छा, ओम शांति।